हेलो, तो क्या आपके पास में यहाँ पे सीई का पोजीशन होल्डिंग में है? अगर है तो आपको प्रॉफिट हो सकता है या फिर लॉस हो सकता है, उसके बारे में हम देखने वाले हैं। एंड उसके साथ में यहाँ पे अगर आपको पीई साइड का नया एंट्री बनाना है तो किस डायरेक्शन में आपको बनाना चाहिए वो भी हम देखेंगे। अब उसी के साथ साथ अगर आप यहाँ पे देखते हो तो ये हमारा टोटली फ्री टेलीग्राम चैनल है। यहाँ पे आज मॉर्निंग में हमने एक अपडेट दिया था 478 के पास में। अब यहाँ से ये मार्केट निकलता है तो सीधा कहाँ पे जाता है, तो सीधा 638 का कुछ हाई लगा देता है। तो लगभग हम कह सकते हैं कि 150 पॉइंट्स के आसपास का प्रॉफिट आसानी से हमारे यहाँ पे हो चुका था। अगर आपने हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। अभी हम यहाँ पे क्या देखेंगे, अब हम यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं कि ये जो निफ्टी बैंक है, अब निफ्टी बैंक का मोमेंटम देखिए कैसे धीरे धीरे करते हुए नीचे आ रहा है। लेकिन यहाँ पे जो डबल सपोर्ट बना है तो ये सपोर्ट, अब ये दोनों सपोर्ट से लेकर के क्या मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा या फिर इस सपोर्ट को ब्रेक करके मार्केट नीचे जाएगा। तो ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। अब उसी के साथ साथ मैं आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे और समझाने की कोशिश करता हूँ। अब जैसे कि मॉर्निंग वाले सेशन में हमारा जो अपडेट था वो कहीं ना कहीं इस लेवल्स के आसपास यहाँ पे एक्टिवेट हो चुका था। अब मार्केट के अंदर यहाँ पे एंट्री लेने का मौका मिला था। अब यहाँ पे एंट्री लेने का मौका इसलिए था क्योंकि यहाँ पे ट्रैपिंग मोमेंटम जनरेट हुआ था। एंड जैसे यहाँ पे ट्रैपिंग मोमेंटम जनरेट होता है हम क्या करते हैं, हम ट्रैपिंग मोमेंट के अपोजिट साइड का ट्रेड प्लान करते हैं। मतलब बहुत से लोग यहाँ पे ये सोच रहे होंगे कि मार्केट नीचे जाएगा, लेकिन हमने क्या किया, हमने इसका अपोजिट का ट्रेड लेकर के मार्केट जो है ऊपर जाते जाते हमने प्रॉफिट वहाँ पे बुक किया था। अब इस तरीके से प्रॉफिट बुकिंग अगर आपको करना है तो आपको लॉजिकली थोड़ा समझना पड़ेगा किस तरीके से मार्केट का मोमेंटम होता है, किस तरीके से मार्केट यहाँ पे साइड में रहता है एंड किस तरीके से मार्केट ऊपर का साइड जाता है। ये सब आपको समझना पड़ेगा गाइस पहले तो, ठीक है। जैसे जैसे आप ये सब समझोगे उसके बाद में आपको ये सब लॉजिक समझ में आ जाएगा एंड किस तरीके से ट्रेड करना है, कौन से लेवल्स पे अपना एंट्री होना चाहिए, कौन से लेवल्स पे अपना एग्जिट होना चाहिए, ये सब चीज़ें आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। अब उसी के बाद में यहाँ पे मैं आपको कुछ और चीज़ें बताना चाहता हूँ। अब देखिए, कल का वीडियो अगर आपने देखा होगा तो उसके अंदर हमने आपको क्लियरली अपडेट करके बता दिया था कि किस तरीके से मार्केट का मोमेंट हो सकता है। मार्केट लगभग यहाँ पे साइडवे था। अब ये जो साइडवे का मार्केट का मोमेंटम था, क्या इसके अंदर प्रॉफिट हुआ था या फिर इसके अंदर लॉस हुआ था? तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो साइडवे का मोमेंटम था इसके अंदर भी हमारा काफ़ी बढ़िया सा प्रॉफिट हुआ था, लॉस हमारा नहीं हुआ था। हाँ, स्टार्टिंग में मतलब बहुत स्टार्टिंग में कुछ दिनों पहले लॉस हुआ था, लेकिन उसके बाद से जो है हम प्रॉफिट 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 ही कर रहे हैं मोस्टली। अब जैसे प्रॉफिट प्रॉफिट करते तो है, लेकिन क्या हम बहुत बड़ा प्रॉफिट के लिए यहाँ पे जाते हैं, तो इसका जवाब है नहीं। क्या हम बड़े लॉसेस के लिए जाते हैं, तो इसका जवाब है नहीं। हम छोटे से प्रॉफिट के लिए जाते हैं एंड छोटे से लॉस के लिए जाते हैं। तो ज़्यादा करके अगर हमारा प्रॉफिट होता है तो ओवरऑल हम प्रॉफिट में रहते हैं, ना कि लॉस में। तो ये सिंपल सा स्ट्रक्चर है जिस पे मार्केट काम करता है, जिस पे हम लोग भी काम करते हैं। अगर आपको भी इस तरीके से लाइव मार्केट के अपडेट्स चाहिए, कहाँ पे कौन सी एंट्री होती है वो समझना है, तो आप हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। एंड आने वाले टाइम में मतलब अभी मार्केट ऊपर जाने के लिए रेडी हो रहा है या फिर मार्केट नीचे आने के लिए रेडी हो रहा है, तो उसके बारे में जो भी लाइव मार्केट का अपडेट होता है वो आपको हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल में मिलता रहता है। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी अगर आप देखोगे तो काफ़ी बढ़िया सा मोमेंट यहाँ पे बन चुका है। अगर मार्केट ये लेवल्स के ऊपर निकलता है, मतलब कि 870 के ऊपर निकलने की कोशिश करता है, कहीं ना कहीं जो 900 का टारगेट है वो इजीली आपको आता हुआ दिख सकता है एंड उसके बाद में 925 का। ये दो टारगेट्स आपके लिए बहुत बड़े हो सकते हैं एंड जल्दी ही अचीव आपको हो सकते हैं। ये टारगेट लगभग 50 से लेकर के 55 पॉइंट्स का है, जो क्विक एंट्री एंड क्विक एग्जिट कर सकते हैं उनके लिए ये टारगेट्स काफ़ी बढ़िया है एंड काफ़ी जल्दी अचीव हो सकते हैं, ठीक है। अभी अगर डाउन साइड की हमें बात करना है तो डाउन साइड आप प्लानिंग तब कर सकते हो जब हमारा 905 के आसपास रिजेक्शन का लेवल मिलता है तो सीधा 810 का लेवल आएगा। या फिर अगर हमारे पास में 865 से डाउन साइड का लेवल मिलता है तो सीधा हम यहाँ पे 810 के लेवल्स के लिए वहाँ पे वेट कर सकते हैं। तो ये तो हो गया खैर बात अपर साइड का मोमेंटम एंड डाउन साइड का मोमेंटम, प्लस यहाँ पे मैंने ट्रैप के बारे में भी आपको बताया है कि किस तरीके से ट्रैपिंग मोमेंटम यहाँ पे जनरेट हो सकता है। हर एक चीज़ को भी आपको क्या करना है, याद रखना है। याद रखना है जिस तरीके से मार्केट का मोमेंटम होगा उस तरीके से हमारा एंट्री प्लानिंग होगा एंड उस तरीके से हमारा एग्जिट प्लानिंग वहाँ पे चलता रहेगा। अब अगर हम यहाँ पे देखेंगे ना तो यहाँ से क्या कर रहे हैं, मार्केट नीचे नीचे तो आ रहा है लेकिन यहाँ से एक सडनली अपर साइड का मोमेंट भी मार्केट ने दिया था। अब ये जो डाउन साइड का मार्केट था तो ये कन्फ्यूजन वाला मार्केट था डेफिनेटली, यस। बहुत से लोग इसके अंदर कन्फ्यूज तो हुए ही होंगे। अब यहाँ से ऊपर अगर मार्केट जाना चाहता था तो कहाँ से जा सकता था, मार्केट जो है वो ऊपर तो जाने वाला था, ठीक है। अब यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो ट्रैपिंग हुआ, उसके बाद मार्केट थोड़ा बहुत रुका, यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश करा, सडनली डाउनफॉल कर गया, सडनली ऊपर चले गया।
अब इस केस में तो डेफिनेटली गाइस यहाँ पे ये ट्रैपिंग वाला मोमेंटम हो जाता है। यहाँ पे देखिएगा एंड यहाँ पे देखिएगा, तो ये दो लेवल्स ऐसे थे जहाँ से आपका पी का एंट्री आपको मिल सकता था एंड काफ़ी बढ़िया सा डाउनफॉल का एंट्री आपको वहाँ पे एक्टिवेट हो सकता था। ठीक है, अब यहाँ से अगर डाउनफॉल का आपका एंट्री एक्टिवेट होता है तो कंटिन्यूसली मार्केट नीचे जाता है एंड मार्केट नीचे जाने के बाद में धीरे धीरे करते हुए जो है ऊपर की साइड का पोजीशन चली जाता है एंड मार्केट ऊपर निकलते जाता है। ठीक है, आई होप अभी आपको इतना तो समझ गया कि किस तरीके से मार्केट का मोमेंटम होता है, किस तरीके से मार्केट ऊपर की साइड में जाता है, किस तरीके से मार्केट नीचे की साइड में जाता है। अब अगर मार्केट ऊपर की साइड में जाना चाहता है, अगर मार्केट नीचे की साइड में आना चाहता है, तो ये ओवरऑल किस तरीके से चलता है, ओवरऑल मार्केट का सेंटिमेंट ऐसे क्या है जिससे मार्केट जो है नॉन स्टॉप ऊपर जाता है, नॉन स्टॉप मार्केट नीचे आता है, एंड ऐसे क्या क्या चीज़ें हैं जिनके ऊपर हमें ध्यान रखना चाहिए, जिनके ऊपर हमें फोकस रखना चाहिए, वो भी हम समझने की कोशिश करेंगे। अब उसी के साथ साथ यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ऊपर का लेवल कौन सा है, तो ये है 25,080 एंड 25,090 का। ठीक है, नीचे का साइड का लेवल्स कौन सा है, तो नीचे का साइड का लेवल्स है यहाँ पे 24,930 का। अब मार्केट के साइड में जितने भी सेलर्स यहाँ पे बैठे होंगे, उतने भी सेलर्स यहाँ पे बैठे होंगे, उन सबका स्टॉप लॉस हिट होने के लिए रेडी होने वाला है। अब ये अगर स्टॉप लॉस हिट होने के लिए रेडी होता है तो इसके लिए आपको क्विक एंट्री अगर किसी को लेना है तो 25,038 के पास में क्विक एंट्री मिल सकता है। डाउन साइड क्विक एंट्री हमें मिल सकता है लगभग 24,955 के पास में। ठीक है, अब अगर यहाँ पे एंट्री मिलता है तो अपना ये टारगेट तो आसानी से हो जाएगा वहाँ पे एक्टिवेशन मोमेंट के बाद में। एंड ऊपर के साइड का अगर ये लेवल्स ब्रेक होता है तो हमें और भी ऊपर का लेवल मिल सकता है, मतलब कि 25,120 का टारगेट। तो ये डाउन साइड का टारगेट आपको पता है कौन सा है, एंड अभी ऊपर का साइड का भी टारगेट मैंने आपको बता के रखा हुआ है कि कौन सा है। अब निफ्टी 50 में जहाँ पे हमें एंट्री मिलता है, जहाँ पे हमें एग्जिट का प्लानिंग का मोड कर सकते हैं, वहाँ तक हम एंट्री करेंगे, वहाँ तक हम एग्जिट का प्लानिंग करेंगे, वरना हम वहाँ पे एंट्री नहीं करेंगे, वहाँ पे हम एग्जिट नहीं करेंगे। मार्केट अगर आप देखोगे तो काफ़ी बढ़िया से ऊपर का साइड में चल रहा है। अब इसी के साथ में यहाँ पे एक और चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पे जो मैंने आपको लेवल्स बताए थे वो लेवल्स कैसे चल रहे थे। यहाँ पे कहीं ना कहीं मार्केट ने क्या किया, तो मार्केट का जो लेवल था वो इस जगह के आसपास में ऐसा क्यों हुआ कि मार्केट यहाँ से कंटिन्यूसली ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था। तो मार्केट को बेसिकली यहाँ पे ये हुआ कि जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था यहाँ पे, तो मार्केट के अंदर अगर आप देखोगे तो एक रिवर्सल 2T का सेटअप यहाँ पे बन रहा था। ठीक है, अब ये 2T का सेटअप के अकॉर्डिंगली अगर आप देखोगे तो मार्केट ऐसे ऊपर निकलता तो है, लेकिन यहाँ पे बहुत साइड वे हो जाता है। अब ये इतना ज़्यादा साइड वे यहाँ पे होता है कि आप कितना टाइम तक यहाँ पे रुकने वाले हो। इस साइड वे के मोमेंट में मार्केट जब नीचे जाता है तो ये नीचे वाले मोमेंट के बाद में आप डेफिनेटली यहाँ पे डाउन साइड का एंट्री प्लान करते हो। जैसे आप डाउन साइड का एंट्री प्लान करते हो, मार्केट क्या करता है, अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ में ऊपर का साइड का ब्रेकआउट दे देता है, एंड उसके बाद में मार्केट धीरे धीरे करते हुए नॉन स्टॉप ऊपर की साइड में चले जाता है। अगर इस तरीके से आपको लाइव मार्केट की अपडेट्स चाहिए तो आप हमारा फ्री टेलीग्राम वाला चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप देखोगे तो मार्केट ने काफ़ी बढ़िया सा मोमेंटम दिया है, काफ़ी बढ़िया सा मार्केट अपर साइड में चल रहा है, और एक अच्छा सा मार्केट का जो है नॉन स्टॉप अपर साइड का मूवमेंट भी हमें देखने को वहाँ पे मिल चुका है। अब मार्केट के अंदर जो डाउनफॉल था वो काफ़ी बढ़िया सा हो चुका था इतने लेवल्स के पास में, एंड यहाँ से अगर आप देखोगे तो नॉन स्टॉप कंटिन्यूसली मार्केट जो है वो ऊपर के साइड में गया, एंड अपर साइड का लेवल्स भी एक्टिवेट वहाँ पे हो चुका था कहीं ना कहीं। अब उसके बाद में यहाँ पे मार्केट तो बहुत ऊपर चले गया है। अब ऊपर का साइड का जो टारगेट रहेगा ना, इंपॉर्टेंट टारगेट, वो मैं आपको अगले वीडियो में बताने वाला हूँ। अब उसके लिए आपको हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा कि लाइव मार्केट की अपडेट, निफ्टी की अपडेट, बैंक निफ्टी की अपडेट आपको यहाँ पे मिल जाएगी। यहाँ पे आकर के आप डेफिनेटली ज्वाइनिंग कर सकते हो। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे आकर के आप ज्वाइनिंग कर लीजिए, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बैंक निफ्टी ऑप्शन ट्रेड। ओके गाइस, यहाँ पे आकर के ज्वाइनिंग हो सकते हो।